और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिस लिए ये बंदे आए हैं उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। लोगों का एक हुजूम है जो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। ये 295 और सिद्धू मूसेवाले का इत्तेफाक क्या था और क्या वजह है कि रजब भट्ट भी 295 का क्लेम अपने ऊपर कर रहा था और अपने उस्ताद सिद्धू मूसेवाले का नाम ले रहा था। पाकिस्तानियों, मुसलमानों, कुरान मजीद जिसकी हुर्मत की तुम कसम खाते हो उसके ऊपर हाथ रख के इसने कहा है इस कानून के ऊपर मैं अमल करता हूं, जो गुस्ताखी करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसने उस कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा है कि ला इल्मी में मुझसे अल्फाज कहे गए, अब इसको माफी मिलनी चाहिए। फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। नाज़रीन इकराम, मुबैना तौर पर रजब भट्ट के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम के बाद लोगों का एक हुजूम है जो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। रात भी थाने के सामने टीएलपी के लोगों का एक हुजूम था, वहाँ पे वो इकट्ठे हुए, वो नारेबाजी भी कर रहे थे और उन्होंने ये कहा, साथ उनके रहनुमा उलमा इकराम भी थे टीएलपी के, उन्होंने ये कहा कि जब तक इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो एक लंबा एहतजाज उसके खिलाफ। और इस बार मुबैना तौर पर रजब भट्ट से जो गुस्ताखी हुई है, क्या जानबूझ के हुई है या अनजाने में या लाइल्मी में, चूंकि उसकी माफीनामा भी आया। तो आज जरा डिटेल से आपने वीडियो पूरी सुननी है। वीडियो पूरी सुनने के बाद, पिछली वीडियो में भी आप जल्दबाजी में कमेंट्स कर देते हैं, वीडियो जब तक मुकम्मल नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। नाज़रीन इकराम, आज मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह सिद्धू मूसेवाला और 295, ये 295 और सिद्धू मूसेवाले का इत्तेफाक क्या था और क्या वजह है कि रजब भट्ट भी 295 का क्लेम अपने ऊपर कर रहा था और अपने उस्ताद सिद्धू मूसेवाले का नाम ले रहा था। नाज़रीन इकराम, इंडिया में भी गुस्ताखी की, जो मजहबी गुस्ताखी की है ना, उसकी सजा के लिए वहां भी जो कानून है वो 295 है। 295 और 295 ए, वहां पर भी सेम पाकिस्तान में 295 ए और 295 सी है, जबकि वहां 295 और 295 ए है। 2021 में गाना बनाया और सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी मजहबी तौर पर केस हुआ था 295 का। तो जब उसके ऊपर हुआ तो उसने जमानतें वगैरह लेके केस फाइट किया, स्ट्रगल किया। उसके बाद उसने फिर गाना बनाया कि धर्म और ये जो दीन है, ये जो मजहब है, ये मुख्तलिफ जो धर्म है, इनके ऊपर उसने कहा कि 295 अगर बंदा को बात करे तो 295 उसके ऊपर लगा दी जाती है। यानी बंदा अगर सच बोले, वो अपने तौर पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उसने कहा कि अगर बंदा सच बोले तो 295 लगा दी जाती है। फिर उसने एक गाना बनाया, उसके बाद उसकी डेथ हुई और डेथ की डेट भी 295 के साथ रिलेट की गई और मिलियंस में लोगों ने वो गाना शेयर किया कि उसको पहले से पता था और मजहब के ऊपर भी वो बात कर रहा था। तो ये सारा स्केच है, अंधे और ब्लाइंड बंदे को भी पता है कि 295 गाना मजहब के रिलेट था सिद्धू मूसेवाले का। और अब ये जो रजब भट्ट ने सारा कुछ किया, और वीडियो मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी वीडियो चलाई, अब भी आप सुन लें। फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। इसमें ये कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, उसके ऊपर भी 295 लगी थी, यानी मजहब के तौर पर छेड़छाड़ करने पे उसके ऊपर भी लगी थी। मेरे ऊपर भी, आपको पता है नमाज का मजाक है, बाकी चीजें, मेरे ऊपर भी ये लगी थी 295। और फिर कह रहा है कि मेरे ऊपर तो दो लगी थी, 295 ए और 295 सी। मैं आपको डॉट कनेक्ट कर रहा हूं, मैं आग नहीं लगाना चाहता, मैं मजीद अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मैंने ये थोड़ी सी सच्चाई आपके सामने रखी है। अब आगे वीडियो पूरी सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूं। अब इसने जानबूझ के कहा या ला इल्मी में, इसको मुकम्मल डिटेल, गाने तो हम आजकल बड़े चौड़ा सीना खोल के सुन लेते हैं, पता नहीं गाना होता क्या है, बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन क्या है। उसके बाद फिर इसने अपने ऊपर जो बातें की कि मेरे ऊपर भी दो हैं, फिर अपनी परफ्यूम का नाम वही रखा। अब खाली चुप करके परफ्यूम का नाम वही रखता तो किसी को कोई मसला नहीं था, लेकिन वहां सारा कुछ कहने के बाद इसने रखा तो उलमा इकराम ने, ये एक लोगों के अंदर रिएक्ट होना ही था, लेकिन अब जितना रिएक्ट हो गया, अब इसने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के माफी मांगी है। पाकिस्तानियों, मुसलमानों, कुरान मजीद जिसकी हुर्मत की तुम कसम खाते हो उसके ऊपर हाथ रख के इसने कहा है कि मैं, मेरी जान भी अल्लाह के नबी की
जो है ना इज्जत और नामूस के लिए कुर्बान है और इस कानून के ऊपर मैं अमल करता हूं। जो गुस्ताखी करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसने उस कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा है कि ला इल्मी में मुझसे अल्फाज कहे गए। अब मेरी पाकिस्तानियों से दस्त बदस्ता रिक्वेस्ट है कि इसको माफ कर दिया जाए। देखिए, एक बंदा कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के, देखिए उसका जो भी मकसद था, उसने जाने में, अनजाने में, लाइल्मी में या जैसे भी कहिए, अब वो बंदा कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के, वो मुसलमान है, वो ये कह रहा है कि जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। अब इसको माफ़ी मिलनी चाहिए। और फिर मैं बार बार कहता होता हूँ कि कानून को हाथ में, मैं एक और आलम की मैं बात सुन रहा था दूसरे फ्रेम में, अब सुने। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिसलिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। वो ये कह रहा है कि जब अगर इसको गिरफ्तार ना किया तो इसको हम इसके घर से नाजेबा अल्फाज बोलते हैं कि पकड़ के लेके आएंगे। भाई, हम कौन होते हैं ऐसा करने में? कानून हम क्यों हाथ में लेंगे? आप एफआईआर कटवाएं, कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर आपको ये लग रहा है, ये सामने भी है, तो आप एफआईआर कटवाएं ना, कानून हाथ में नहीं लेना। आपको पता है श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्या हुआ था, फिर पीछे क्या निकला, उसके बहुत सारे केसेस हैं। फिर हालिया दिनों में खानेवाल के नवाई इलाके ठट्टा सादकाबाद में जो वाकया हुआ, तो कानून, मैंने खुद प्रचार मुकम्मल डिटेल आपके सामने, मुकम्मल वीडियो में आधे घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम, डीएसपी एसएचओ के बयान भी आपके सामने रखे। लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया, उसके ऊपर एफआईआर कटी, वो था अलग एक चैप्टर। लेकिन यहां पे वो बंदा कुरान के ऊपर हाथ रख के माफी मांग रहा है, तो बतौर मुसलमान हमें माफी देनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि कानून हम हाथ में नहीं ले सकते, एफआईआर कटवाएं, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। तो ये कुछ डिटेल थी सिद्धू मूसेवाला 295, पाकिस्तानी 295A 295C। तो ये सारा कानून मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब और कुरान की बेहुरमती के हवाले से ये दोनों शिक्के हैं, तो मैंने आपके सामने रखी हैं। सजाएं भी, इसकी उम्र कैद भी है और सजाए मौत की इसमें सजा भी है, तो ये आपके सामने मैंने रखी। तो उसमें सारा, अब एंड पे इसकी जो माफीनामा है, ये सारा कुछ मजीद पाकिस्तान में पहले बहुत अफरा तफरी है, अफरा तफरी हमें नहीं फैलानी चाहिए। चुप करके जाएं, थाने में एफआईआर दें इसके खिलाफ, ठीक है, वो कानून अदालती अपना रास्ता बनाएंगी। तो ये एक चीज़ थी। लेकिन बतौर मुसलमान हमें माफ़ी को प्रेफर करना चाहिए। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।